एक नार्सिसिस्ट को सुपर इम्पैथ से डर लगता है, बट ऐसा क्यों? आखिर क्या है सुपर इम्पैथ में जिससे नार्सिसिस्ट को डर लगता है? उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनको स्पेशल बनाती है? और नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ से ही क्यों डरते हैं? क्यों वो जब सुपर इम्पैथ को देखते हैं तो उनसे दूर भागते हैं, उनसे बचते हैं? क्योंकि सुपर इम्पैथ ही वो इंसान है जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। अपने आप में उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ ट्रेट्स हैं जो उनको स्पेशल बनाती है। तो आज इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि सुपर इम्पैथ्स में ऐसी कौन-सी क्वालिटी है जो उनको स्पेशल बनाती है, जिससे नार्सिसिस्ट भी डर के दूर भागते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां हम बात करने वाले हैं सुपर इम्पैथ्स के बारे में कि उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिससे नार्सिसिस्ट भी डरते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। एक सुपर इम्पैथ्स की तरह ही होते हैं, बहुत नॉर्मल इंसान होते हैं, बहुत काइंड हम्बल होते हैं। दूसरों का पेन फील करना, उनका हेल्प करना, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करना, दूसरों को प्यार देना, पीसफुल इन्वायरमेंट रहे, लोग हमेशा खुश रहें, ये ही इनका इंटेंशन होता है। बट गलती नार्सिसिस्ट से ये हो जाती है कि वो सुपर इम्पैथ्स को बेवकूफ़ समझने लगते हैं क्योंकि सुपर इम्पैथ्स बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस वाले पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। ये अपने आसपास के माहौल को डिटेक्ट कर सकते हैं एनर्जी के बेस पे। ये लोगों को उनकी पर्सनालिटी पे देख पाते हैं कि किस इंसान का एक्चुअल में क्या नेचर है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, सुपर इम्पैथ्स भी ऐसे होते हैं। और इसी वजह से लोग इनको हल्के में ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में उस सिचुएशन पे काम किया है, उस चीज़ों पे काम किया है जहाँ ये बार बार गिर के उठे होते हैं। और जैसे जैसे इनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो चीज़ ही इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। बहुत टाइम पीरियड तक सुपर इम्पैथ्स अकेले रहते हैं और अकेले रहकर ही खुद पर काम करते हैं। जहाँ लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम अकेले नहीं रह सकते, अब क्या होगा, कौन मेरे साथ रहेगा, सुपर इम्पैथ्स ये सब नहीं सोचते। वो अकेले रहना जानते हैं, वो अकेले रहकर खुद पर काम करते हैं। जब सारे लोग बैठ के रो रहे होते कि उसने मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या मेरी जॉब नहीं है, या मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं ना, तो उसी सिचुएशन में सुपर इम्पैथ्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं। उसी पेन को ये गेन करते हैं और उसी पेन को एक फ्यूल की तरह लेते हैं। बचपन से ही ऐसा नहीं है कि सुपर इम्पैथ्स को क्रिटिसाइज नहीं किया गया होगा। इनकी फैमिली जो होती है बहुत ज़्यादा डिस्फंक्शनल होती है, नार्सिसिस्ट होती है, टॉक्सिक लोगों के बीच ये घिरे होते हैं। बट ये तब भी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि ये अकेले रहकर खुद पर काम करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं। जो भी चीज़ इनके गॉड गिफ्ट्स होते हैं ये अकेले रह रहकर ही बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को पॉलिश करते हैं। इन्हें कोई नहीं सिखाता कोई भी चीज़, बट इनकी सीखने की टेंडेंसी इतनी होती है कि जहाँ जब ये अकेले होते हैं नार्सिसिस्ट फैमिली में तो ये खुद पर काम करते हैं। जहाँ लोग अगर इनको इगोस्टिक कहेंगे, घमंडी कहेंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको अपनी स्किल्स पर काम करना है। आपको ये पता होगा कि इम्पैथ्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बट सेंसिटिव होना गलत नहीं है। सुपर इम्पैथ्स भी सेंसिटिव होते हैं बट वो सेल्फ अवेयर ज़्यादा होते हैं। वो सेल्फ अवेयर होते हैं सिचुएशन के लिए, फैमिली के लिए, कि कौन इंसान उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है, कौन इंसान उनकी मोटिवेशन चाहता है, उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, और कौन उनको क्रिटिसाइज़ करता है। ये ऐसा नहीं है कि उन लोगों से लड़ेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, नहीं। ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करके रख सकते हैं क्योंकि ये डेप्थ पे काम करते हैं। इनको पता है कि इन इंसान से बहस करने से अच्छा है, इस इंसान के पीछे भागने से अच्छा है मुझे खुद पे काम करना है। इन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या कहता है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत होती है, अपने ऊपर बिलीव बहुत होता है क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ ये खुद से ही गिर के अपने आप खड़े हुए होते हैं। जहाँ लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार अब मैं कैसे करूँ, नहीं, ये खुद गिरेंगे, उठेंगे, काम करेंगे, अपने ऊपर अपने स्किल्स पर काम करेंगे। ऐसी ऐसी सिचुएशन से ये निकलते हैं जहाँ नॉर्मल लोग गिव अप कर देते हैं। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि अब कैसे होगा, नहीं, हो जाएगा, थोड़ा लेट होगा बट होगा। मुझे इतना बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ,
तो वो करते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि कोई आकर उनकी हेल्प करेगा, वो अपनी हेल्प खुद करते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन है उनकी लाइफ में, कौन नहीं है, कौन उनकी लिए क्या करेगा। वो अपने आप को खुद ही बिल्ड करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं। जो उनके स्किल्स होते हैं, जो उनकी हॉबी होती है, वो उनको स्पेशल बनाती है, क्योंकि उसके साथ आता है पेशेंस, धैर्य। उनके अंदर इतना पेशेंस होता है, जहाँ लोगों सोच नहीं सकते ना, सिचुएशन से इतना ग्रेसफुली ये निकलते हैं, जहाँ लोग बस देखते ही रह जाते हैं। जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी काइंडनेस का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सुपर इम्पैस बहुत काइंड होते हैं। वो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को प्यार देते हैं। और यहीं पर नार्सिसिस्ट चाहते हैं इनका फ़ायदा उठाना, कि इस इंसान को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बट नहीं, नार्सिसिस्ट की गलतफहमी होती है कि वो उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी के बेस पर ही काम करते हैं। अकेले रहकर उस इंसान ने सुपर इम्पैस स्पेशल ही इसलिए है क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है कि तुम उसको आके वैलिड फील कराओगे या तुम उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। नार्सिसिस्ट बहुत करते हैं, शेम, डाउट को फील कराते हैं। बट सुपर इम्पैस इतना डेप्थली इम्पैथेटिक होते हैं, जहाँ उनका खुद पर बिलीव है, उनको पता है वो कौन है, उनको पता है कि उनकी क्वालिटी क्या है, उनको पता है कि वो लोगों को प्यार देते हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो उनको किस बात का डर। इसीलिए सुपर इम्पैस फियरलेस होते हैं। उनका ये जो फियरलेस नेचर होता है, नार्सिसिस्ट को इसलिए डर लगता है क्योंकि सुपर इम्पैस बहुत कम बोलेंगे। उनको पता है कि सामने वाला नार्सिसिस्ट है, तो वो उससे बात नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे वो। जब नार्सिसिस्ट उनको बहुत ज़्यादा अगर पोक कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, और वो स्टेटमेंट बोलेंगे कि नार्सिसिस्ट का मुँह बंद हो जाता है। फिर वो नहीं देखते कि सामने वाले उसके पेरेंट्स हैं या उसके सिबलिंग्स हैं या हस्बैंड है या वाइफ है। वो टू द कट वन लाइन का कोई आंसर करेंगे, उनका कम्युनिकेशन होगा, बट ऐसा कम्युनिकेशन होगा जहाँ मुंह बंद हो जाएगा सामने वाले का, क्योंकि वो सच बोलते हैं, उन्हें सच बोलने में विश्वास होता है, वो ट्रुथ टेलर होते हैं। और ये ही चीज़ है कि नार्सिसिस्ट को डर लगता है, जहाँ लोगों को वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, शेम फील करा सकते हैं, गिल्ट डाल सकते हैं, पर सुपर इम्पैक्ट्स को नहीं, क्योंकि उस इंसान ने खुद पर काम किया है, उस इंसान ने अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया है, अपने स्किल्स पर काम किया है, पेशेंस क्या होता है उसे पता है, काइंडनेस क्या होता है, दूसरों को प्यार देना क्या होता है, हम्बलनेस, पीसफुल, ये क्या होता है, ये सब एक नार्सिसिस्ट को नहीं पता, जिसकी एक्चुअल वर्थ जो है वो सुपर इम्पैथ्स को पता होती है। पर इम्पैथ्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं, जहाँ वो लोगों की बात पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। पर जो इम्पैथ्स सुपर इम्पैथ्स बनते हैं, वो दूसरों को देखते हैं, वो पहचानते हैं लोगों को, पर उन लोगों से ज़्यादा वो खुद से कनेक्ट होते हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हैं। और यही चीज़ है जो उनको स्पेशल बना देती है, जहाँ सामने वाला आकर उनको क्रिटिसाइज़, उनको शेम या गिल्ट नहीं फील करा सकता। तो आप अगर चाहेंगे भी कि आप सुपर इम्पैथ्स को फील करा दें, कि इसको डाउन फील करा दें, आप नहीं करा पाओगे, आप खुद टूट जाओगे, बट उनको फील नहीं करा। सेकेंड पॉइंट है इंट्यूशन। एक सुपर इम्पैथ्स का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, और वो कैसे होता है? वो होता है, वो अपने इंट्यूशन पर काम करते हैं अपनी स्पिरिचुअल साइड को प्रैक्टिस करके। इंट्यूशन का लेवल ही बढ़ता है जब आप खुद के इंटरनल सेल्फ को सुनते हो। हम सभी का इंट्यूशन होता है, जो हमारा सिक्स सेंस होता है, वो हमेशा हमको गाइड करता है सिचुएशन में, कि ये सिचुएशन गलत है, ये लोग गलत हैं, ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, ये काम मेरे लिए सही नहीं है। तो इंट्यूशन का हर कोई सुनता है, बट बहुत सारे कम लोग उसे फॉलो करते हैं। बट सुपर इम्पैस उसको हमेशा वैल्यू देते हैं, क्योंकि सुपर इम्पैस होते हैं एक स्पिरिचुअल पर्सन। वो अकेले जब रहते हैं ना, उनका ये साइड हर किसी से छुपा होता है। लोग सोचते हैं ये इंसान अकेला रहता है, ये इंसान ईगोस्टिक है, ये इंसान हमारे साथ नहीं रह सकता, ये हमसे अलग चलता है, क्योंकि सुपर इम्पैक्ट्स भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा दोस्त है, हर कोई मेरे साथ रह सकता है, लोगों के बीच रहते हैं, मतलब सुपर इम्पैक्ट्स इसीलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। उन्हें अपनी इंट्यूशन पर विश्वास होता है, उन्हें पता है कि लोग किस तरह के हैं, वो एनर्जी के बेस पर काम करते हैं। स्पिरिचुअलिटी एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इन द सेंस कि सामने वाले की हाव भाव से, उसकी प्रेजेंस से हम उसकी डेप्थ तक घुस सकते हैं। अब वो घुस जाते हैं सुपर इम्पैक्ट्स। जहाँ नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, एक मास्क लगा के, कि सामने वाले को ये पर्सनैलिटी दिखा दो, इस सुपर इम्पैक्ट्स को ये दिखा दो, बट उनका एक डार्क साइड होता है ना, वो हाइड करके रखते हैं। पर सुपर इम्पैक्ट्स भले ही ना दिखाए आपको, भले ही आपको नॉर्मल इंसान लगे, भले ही नार्सिसिस्ट को बेवकूफ़ लगे, बट सुपर इम्पैक्ट्स के सामने जब नार्सिसिस्ट ऐसा करते हैं, तो वो उसकी डेप्थ तक अपनी इंट्यूशन के ज़रिए घुसते हैं। वो उसकी डेप्थ तक
इतना डेप्थ में घुस जाते हैं कि उसका वो जो डार्क साइड है ना, वो सबके सामने सुपर इम्पैक्ट्स ला पाते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ ऐसा क्यों है, ये हमसे अलग क्यों है, क्योंकि वो स्पेशल है। आप अगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कमी है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो स्पेशल क्वालिटी है जहाँ आप दूसरों के साथ मिक्स नहीं हो सकते। आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ आप लोगों को पहचान पाते हैं, जहाँ लोगों का डार्क साइड सिर्फ आपको दिखता है, किसी को नहीं दिखता। तो आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं एक सुपर इम्पैक्ट्स कि वो अकेले रहकर खुद के इंट्यूशन पर काम करते हैं। वो ऐसे वर्क करेंगे, ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे जहाँ उनको वो कनेक्टेड फील करती है, ग्राउंडेड फील कराती है। उनके अंदर ईगो नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है कि सुपर इम्पैक्ट्स अगर आप अलग हैं लोगों से, भीड़ से, तो आप ईगोस्टिक है। नहीं, वो इंसान इंट्यूटिवली भी पता कर सकता है कि आप उसके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, आप उसकी लाइफ के लिए सही नहीं है, तो वो आपको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देंगे। सिंपल सा फंडा है। ऐसा नहीं है कि सुपर इम्पैक्ट्स आपको चांस नहीं देते हैं या वो लोगों को प्यार नहीं करते हैं, वो बहुत करते हैं, हर किसी को समझते हैं। बट जब वो सामने वाले का वो डार्क साइड सेंस कर पाते हैं ना, वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए उसके गंदे बिहेवियर को एंटरटेन नहीं करते हैं। और ये ही चीज़ इम्पैक्ट्स को सुपर इम्पैक्ट्स से डिफ्रेंशिएट करती है। इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, वो हमेशा नार्सिसिस्ट को खुश करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हैं। बट सुपर इम्पैक्ट्स क्या करते हैं, वो खुद को सेक्रीफाइस, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं होने देते दूसरों के लिए। उनको पता है खुद की वैल्यू, उनको पता है कि वो क्या डिज़र्व करते हैं, उनको पता है कि वो लोगों को प्यार देते हैं, पीस देते हैं, वो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं। इसीलिए नार्सिसिस्ट उनको डाउन फील नहीं करा सकते। नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि वो लोगों को अपने लिए अपने पीछे लगा सकता है, लोग उसके लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। सुपर इम्पैक्ट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे वो उसकी वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि उसको पता है कि उसने जो करना है वो सही है। वो तो लोगों को प्यार देते हैं, पीस मेकर होता है सुपर इम्पैक्ट्स। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, उसे पता है कि वो क्या कर रही हैं, सेल्फ अवेयर है, इंट्यूटिव हैं। वो नार्सिसिस्ट की उस डार्क साइड को सबके सामने लाने में सक्षम है, जहाँ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये इंसान मुझे डरा सकता है, ये कुछ कर देगा। सुपर इम्पैक्ट्स जो होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो, अधिकारी हो, मजिस्ट्रेट हो, या कोई भी क्यों ना खड़ा हो, वो सच बोलेंगे। उनको सच कहने से मतलब है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कोई गलती नहीं करी, किस बात का डर है। सच कहने में सुपर इम्पैक्ट्स कभी पीछे नहीं होते, क्योंकि वो इंट्यूटिव है। उसको पता है, अपनी एनर्जी पे पता है, काम किया है उस इंसान ने, उसने अकेले रहकर खुद पर काम किया है। वो पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसी नहीं होती कि वो दूसरों को खुश करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दे, ऐसा नहीं है। वो प्यार करते हैं तो वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बट उस काम करने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अपने आप को कभी भी वो इस जोन में नहीं लाएंगे कि अपनी लाइफ को वो हेल बना ले। जबकि इम्पैक्ट्स क्या करते हैं, वो दूसरों को खुश करने के लिए, नार्सिसिस्ट को खुश करने के लिए, सबको खुश करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते रहते हैं। बट इम्पैक्ट्स जब सुपर इम्पैक्ट्स बनते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं, वो खुद पर काम करते हैं। वो हमेशा अपनी इंट्यूशन के बेस पर अपनी लाइफ को आगे लेके जाते हैं, जो उनकी लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप अगर इम्पैक्ट्स हैं तो कभी भी पीपल प्लीजिंग मत रखिए, खुद को सेक्रीफाइस करके आप खुश कर सकते नहीं। आप रियल होके भी दूसरों को खुश कर सकते हैं। और खुश करने क्या, पहले खुद को खुश करना है, पहले अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है, खुद के साथ आपको रियल रहना पड़ेगा। आप अपने आप से ये झूठ बोल रहे हैं तो वो नहीं हो। थर्ड पॉइंट है हाई लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम। एक सुपर इम्पैक्ट्स का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, उनकी जो सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ वर्थ होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जहाँ हम देखते हैं कि हम हमेशा ये करते हैं कि दूसरों को खुद के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। कई बार लोगों की जो प्यार की लैंग्वेज होती है वो होती है कि हम खुद को सेक्रीफाइस करेंगे और दूसरों को खुश करेंगे। बट आप हमेशा ये समझिए कि जब तक आप खुद को प्यार नहीं कर सकते, आप किसी और को प्यार नहीं दे सकते। तो ये ही चीज़ एक सुपर इम्पैक्ट्स को स्पेशल बनाती है, क्योंकि उनका खुद पर बिलीव बहुत होता है। बिलीव कैसे बढ़ता है, क्योंकि वो अपने स्किल्स पर काम करते हैं। आप इम्पैक्ट्स को देखेंगे, हाई लेवल के डेप्थ में जो वर्क होते हैं, रिसर्च वर्क होते हैं, वो इम्पैक्ट्स आपको करते हुए मिलेंगे। इम्पैक्ट्स करते हैं बट उनको ना खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है। जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो आर्टिस्टिक वर्क करेंगे। आप इनको देखेंगे पेंटिंग करते हुए, सिंगिंग करते हुए, इनको मेकअप आर्टिस्ट बनते हुए, कुछ ऐसा जो लोग हटके करते हैं। और कई बार ये खुद से सीखते हैं, इनको कोई नहीं सिखाता, इनको खुद से पता है कैसे करना है, क्योंकि ये डेप्थ में रिसर्च करते हैं।
सेल्फ वर्थ बहुत हाई इसलिए होती है, कॉन्फिडेंस इसलिए इतना ज़्यादा होता है क्योंकि ये हर छोटी छोटी चीज़ों पर काम करके अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बनाते हैं। जहाँ कोई इनको आकर ये नहीं कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छे हो, कोई इनको ये नहीं कहेगा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, बट ये खुद पर प्राउड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ईगोस्टिक है, नहीं। ईगोस्टिक का मतलब ये होता है कि आप दूसरों को नीचे गिरा रहे हो और खुद को, अपने आप को दिखा रहे हो कि आपको ही सब कुछ आता है, बट नहीं। ये दूसरों को अप्रिशिएट करना जानते हैं, दूसरों को प्यार देना जानते हैं, दूसरों को अपनी लाइफ में जोड़ते हैं और उनको भी अपलिफ्ट करते हैं। जब लोग नीचे गिरते हैं ना, ये उनको उठाते हैं, हीलिंग का काम करते हैं। इनकी वॉइस बहुत हीलिंग वाली होती है, दूसरों को फील करने वाली होती है। सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो दूसरों की हेल्प करते हैं वो करते हैं सुपर इम्पैक्ट्स। तो इनको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। तो यहीं पर जब नार्सिसिस्ट इनको टारगेट करते हैं तो ये खुलकर उनसे कह देते हैं कि तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। उसे दिख रहा होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट यही करते हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को, सिचुएशन को, हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते, उनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है, उनके अपने ऊपर सेल्फ स्टीम पर काम किया होता है। जहाँ ये लोगों को दिखते हैं कि यार ये कैसा इंसान है, ये कितना अकेला रहता है, क्योंकि इसको पता है कि टॉक्सिक लोगों के बीच रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो, क्योंकि वहाँ पर आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई नहीं होगा, वहाँ आपको डाउन फील कराने के लिए कोई नहीं होगा, वहाँ पर आपको थोड़े टाइम के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट वो चीज़ें काम करेंगी, वो चीज़ें आपको लाइफ में अपलिफ्ट करेंगी। और एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद इनकी सारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। किस तरीके से, जहाँ ये बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, खुलकर सामने आते हैं, जहाँ लोगों को ऐसा लगता है ना कि इस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया, उस इंसान ने अपनी लाइफ में इन चीज़ों पर काम किया है। जहाँ आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो इंसान अभी तक कर क्या रहा था, इसने तो कुछ नहीं किया, बट वो खुद पर काम कर रहा था। जहाँ लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसको हम छोटा फील करा सकते हैं, इसको हम डाउन फील करा देंगे। आपको कई बार नार्सिसिस्ट क्या सोचते हैं कि ये इंसान गाँव का है, या इस इंसान को बोलने की तमीज़ नहीं है, ये इंसान तो बेवकूफ़ है, बट ऐसा नहीं है। नार्सिसिस्ट इतने बेवकूफ़ इंसान होते हैं जहाँ उसे ऐसा लगता है कि वो हर किसी को कंट्रोल कर देंगे, तो सुपर इम्पैक्ट से उसके मुंह में वो थप्पड़ मारता है ना कि उसको ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इस इंसान को मैं ज़िंदगी भर अपने हिसाब से यूज़ करूँगा, मैनिपुलेट करूँगा, इसको क्रिटिसाइज़ करूँगा। तो सुपर इम्पैक्ट उसके मुंह पर उसका सच बोलते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि नार्सिसिस्ट क्या कर देगा, करो, जो करना है करो। उन्हें डर नहीं लगता, बहुत फियरलेस होते हैं, उन्हें पता है कि वो सही कर रहे हैं, उन्होंने गलत नहीं किया है, वो अपना सच बोल रहे हैं तो वो बोलेंगे सच। तो जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो सुपर इम्पैक्ट से इसलिए डरते हैं क्योंकि इस इंसान को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इस इंसान को वो तोड़ नहीं सकते इंटरनली, क्योंकि सुपर इम्पैक्ट्स अकेले रहना भी जानते हैं, खुद पर काम भी करना जानते हैं, गिरकर उठना जानते हैं, लोगों को प्यार देना जानते हैं, हेल्प करना जानते हैं, और बहुत ज़्यादा प्लेफुल, जॉयफुल इनकी एनर्जी होती है। जहाँ आप किसी इंसान से कुछ नहीं कह सकते ना, आप एक सुपर इम्पैक्ट्स को, एक इम्पैक्ट्स को अपनी सारी दिल की बात बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपका कंफर्टेबल प्लेस होता है, वो जज नहीं करते लोगों को, वो आपके पेन को उसी तरीके से सुनेंगे जैसे वो उनका। तो ये चीज़ नार्सिसिस्ट जब करते हैं, जब वो उनको एक फेक स्टोरी बताकर कहेंगे या कुछ भी बांधने की कोशिश करेंगे, सुपर इम्पैक्ट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। शायद वो उस टाइम के लिए ना बोले, बट वो अपनी टाइम का, अपनी बारी का वेट ज़रूर करेंगे। जब उनको मौका मिलेगा ना, तो वो नार्सिसिस्ट को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। वो सच कहने पे आए तो पूरी दुनिया को उसका सच बताएंगे, उनको डर नहीं लगता क्या है, वो कहेंगे और कहकर निकलेंगे, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या है, क्या डिज़र्व करते हैं। आपको अगर ये फील होता है कि आपका नार्सिसिस्ट के बिना कोई नहीं है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी ने नहीं बांध रखा, आपने खुद को खुद ही बांध रखा है कि नार्सिसिस्ट ही आपकी लाइफ का सब कुछ है। आपने खुद को कभी वैल्यू नहीं किया, खुद से कभी प्यार नहीं किया। बट सुपर इम्पैक्ट्स इन सारी चीज़ों को, अपनी सेंसेस जो होते हैं उनके एक्टिव होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं। इसी क्वालिटी को सुपर इम्पैक्ट्स को स्पेशल बनाती है। 4 पॉइंट है सुपर इम्पैक्ट्स, लिसन केयरफुली एंड रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स। यस, एक सुपर इम्पैक्ट्स की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। आप उनसे किसी भी तरीके की कैसी भी बात कर सकते हैं, वो कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन है, हर किसी की अलग कंडीशन है, और हम उसी चीज़ों से डील कर रहे हैं जो बहुत ही नॉर्मल है। तो जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो डिटेल चीज़ों में समझते हैं, वो आपकी हर पेन को समझेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, फील करेंगे, और आपको सोल्यूशन भी देंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको रास्ते बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उस सिचुएशन से ऊपर उठाएं। बहुत ज़्यादा हम्बल काइंड ये इंसान होते हैं, जो कि इम्पैक्ट्स भी होते हैं। बट इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, वो ना दूसरे के इमोशंस पे इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि वो पेन ही फील करने लगते हैं और उसी को अपनी रियलिटी बनाने लगते हैं, और सामने वाले को ऊपर तो उठाते हैं, बट अपनी
आपको डाउन हो जाते हैं, वो उसकी एनर्जी को पिक करके वो खुद में निगेटिविटी फील करने लगते हैं। जो सुपर इम्पैथ्स हैं ये बहुत डिटेल में आपको सुनेंगे, समझेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। बट यहीं पर जब नार्सिसिस्ट की बात आती है ना, तो नार्सिसिस्ट इससे इसलिए डरता है क्योंकि जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो एक नार्सिसिस्ट को भी डेप्थ में सुनता है, उसकी हर डिटेल को, हर छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी ना बहुत अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ सुनते हैं। और यहीं पर नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो गलती कर देते हैं, जो सुपर इम्पैथ्स को समझते हैं ऐसा इंसान कि इस इंसान को वो कोई भी कंडीशन बताकर, इमोशनल करके, झूठ बोलकर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं उनके झूठ को सूंघ लेते हैं, वो सेंस कर पाते हैं, क्योंकि जो सुपर इम्पैथ्स हैं उनके अपने सेंसेस पर कंट्रोल होता है। अकेले रहकर इसने अपने इंट्यूशन पर काम किया है, अपनी स्पिरिचुअलिटी का वर्क किया है और सेल्फ अवेयरनेस बहुत है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उनके सेंसेस, उन्होंने नार्सिसिस्ट की जो डिटेल है ना, उसके बोल चाल, हाव भाव, उसके देखने का नज़रिया, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसको सेंस कर पाते हैं, पता लगा सकते हैं कि सामने वाला चाहता क्या है, ऐसा क्यों कह रहा है, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्या करना चाहता है। तो उसके जो डेप्थ है ना उस तक वो पहुंच जाते हैं। और नार्सिसिस्ट नहीं चाहता है कि उसका जो सच है, उसकी जो रियलिटी है वो किसी को पता लगे, क्योंकि वो सच इस तरह का होता है ना जहाँ आप नहीं देख सकते, बट सुपर इम्पैथ्स उसे देखते भी हैं और उस चीज़ को सबके सामने लाने की भी क्षमता रखते हैं, एक्सपोज करने की क्षमता रखते हैं। नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ्स से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो चीज़ों को भूलते नहीं हैं। नार्सिसिस्ट जो भी चीज़ें कहता है, उसने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों करना चाहता है, आखिर उसने आपसे रिलेशनशिप क्यों बनाया था, उसका क्या इंटेंशन था, वो क्या करना चाहता था, सब कुछ डिटेल में, चाहे आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट किसी भी रूप में हो। बट जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो सच में बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ है सेंसेस स्ट्रॉन्ग, डिटेल वर्क को देखना, क्योंकि वो अकेले रहकर ना डिटेलिंग वर्क ही कर रहे होते हैं, वो अकेले बैठकर कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जहाँ बहुत बारीकी से काम किया जाता है। तो इसी वजह से उनका इंटेंशन क्लियर होता है, वो एनर्जी को क्लियरिटी के साथ सेंस कर पाते हैं, वो नार्सिसिस्ट को डिटेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो लिसनर अच्छे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट ने आपके साथ गलत किया, बट जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं ना वो अपने साथ किसी को गलत करने देते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला क्या चाहता है। वो सुनते इसलिए ही क्लियरफुली हैं, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत क्लियर होके कि सामने वाला चाहता क्या है। वो सामने से नार्सिसिस्ट को कॉल आउट करेंगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के कॉल आउट करेंगे, जहाँ आप इमोशनल हो जाते हैं, आपको रोना आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा क्या होगा। नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, नार्सिसिस्ट कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा डरपोक और इनसिक्योर पर्सन होते हैं। वो चाहते ही हैं कि लोगों उनकी गंदगी के लिए उनको सर्व करें, उनके गुलाम बन के रहें, उनके सामने ऐसे बेचारे बन के रहें कि आप उसके लिए रोएं, तड़पे, और नार्सिसिस्ट फिर आगे भागेगा। तो जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं ना वो नार्सिसिस्ट के पीछे एक और लात मार देते हैं कि निकल यहाँ से, तेरी कोई ज़रूरत नहीं। सच में रियलिटी यही है, सुपर इम्पैथ्स को नार्सिसिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि लोगों को सुपर इम्पैथ्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी पे वर्क करते हैं। ये जो लोग पेन में होते हैं, जो लोग गिरे हुए होते हैं, जो अपने दर्द में होते हैं, उनको उठाने का प्रयास करते हैं। तो लोग इनको प्यार करते हैं, इनको सुनना पसंद करते हैं, इनकी हीलिंग्स क्वालिटी ऐसी होती है कि लोग इनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनका काम ही है। ये चाहते हैं एक अच्छा अर्थ बनाना, लोगों को प्यार देना, एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना जहाँ हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है। इम्पैथ्स हैं तो प्यार तो देंगे ही। तो आप अगर इम्पैथ्स हैं तो खुद पर काम कीजिए, अपने सेंसेस पर काम करिए और क्लियरिटी के साथ ये समझो कि एक्चुअल में नार्सिसिस्ट क्या कहना चाहता है, उसकी कहने के पीछे की जो एनर्जी है ना उस पर ध्यान देना है। फिफ्थ पॉइंट है वेरी स्पिरिचुअल। यस, एक सुपर इम्पैथ्स जो होते हैं जब वो अकेले रहते हैं, जब लोगों को स्कोप अपनी लाइफ से कट कर देते हैं ना, क्योंकि बचपन से ही उनकी लाइफ जो होती है बहुत डिस्फंक्शनल फैमिली में होती है, उनकी अपब्रिंगिंग ही एक नार्सिसिस्ट फैमिली में हुई होती है, जहाँ हमको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने पेन नहीं देखा होगा, इस इंसान ने कभी कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि लोग इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग इसे पसंद नहीं करते हैं शायद, इसीलिए यह अकेला रहता है। बट सुपर इम्पैथ्स बेवकूफ़ नहीं होते हैं, उसको क्लियरिटी से दिख रहा होता है कि कौन इंसान इसके लिए अच्छा है, कौन इंसान इसके लिए गलत है, और वो किस लिए होता है। वो अकेले रहकर अपनी स्पिरिचुअल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता नहीं लगेगा, बट वो अकेले रहकर मेडिटेशन कर रहे होंगे, शायद योगा कर रहे होंगे, वो जाप ध्यान इन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और यही चीज़ उनके इंट्यूशन का लेवल बढ़ाता है, यही चीज़ उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाता है, यही चीज़ उनकी लाइफ में उस टॉप पे लेके जाता है जहाँ नॉर्मल लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता है उसकी लाइफ की स्टोरी, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने क्या देखा होगा, हमारी सिचुएशन ज़्यादा पेनफुल है, बट उसकी लाइफ की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट उसी सिचुएशन में रहकर, उन्हीं चीज़ों में रहकर अपना स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं, और स्पिरिचुअल
वर्क ही इस तरह का है जहाँ स्पिरिचुअलिटी आपका इंट्यूशन बिल्ड करती है, स्पिरिचुअलिटी आपके सेंसेस को शार्प करती है। एक स्पिरिचुअल पर्सन नॉर्मली कमरे में आएगा तो उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी बात करने का तरीका अलग होता है। वो लोगों को सेंस कर पाते हैं कि इस कमरे में किस इंसान का क्या इंटेंशन है, कौन इंसान किस तरीके से उसे व्यू करता है, सामने वाला क्या चाहता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेन में होंगे, बट क्योंकि गेट टुगेदर में सबको ये स्माइल करता है, बट जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो ये पहचान पाते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी पर वर्क करते हैं। स्पिरिचुअलिटी है टोटली एनर्जी वर्क। स्पिरिचुअलिटी में आप एनर्जी के सेंस पर ही दूसरों को पहचान पाते हैं, दूसरों की एनर्जी फील्ड को समझ पाते हैं। तो जो सुपर इम्पैथ्स हैं वो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, वो हीलिंग वर्क करते हैं, वो सेल्फ हीलिंग करते हैं अपनी। जहाँ लोग चाहते हैं कि ये इंसान अब कब गिरेगा, कब हम देखेंगे कि ये अब गिव अप कर चुका है, फिर ये हमारे पास आएगा। सुपर इम्पैथ्स को इतना आसान नहीं है। उसके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही इसी तरीके से है जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो उसके इंटरनल सेल्फ को बूस्ट करती है। आप ये समझते हैं कि सुपर इम्पैथ्स है, दैट मीन्स कि काइंडनेस वाला पर्सन तो बेवकूफ़ होता है। काइंडनेस कभी भी आपको कमज़ोर नहीं बनाती है। पूरा अर्थ ही काइंडनेस पे चलता है, पूरा अर्थ ह्यूमैनिटी पे चलता है, एक दूसरे के बिलीव पर, प्यार पर चलता है। तो उनका गॉड पर बिलीव बहुत होता है, अपने गॉड पे, अपने ईस्ट पर, अपने जिस भी रिलीजन के हैं आप, उस डिवाइन सोर्स पर बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन होता है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। सबको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में इस इंसान को हम देखेंगे कि कैसे सर्वाइव करता है, बट जहाँ लोग सोचते हैं ना कि कैसे सर्वाइव करता है, उसी सिचुएशन पर बहुत ग्रेसफुली, बहुत ही स्ट्रांगली एक वॉरियर के फॉर्म में एक सुपर इम्पैथ्स निकल के आते हैं। जहाँ नॉर्मली लोग जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, सुपर इम्पैथ्स उस टाइम पीरियड पर अपनी स्पिरिचुअल साइड पर प्रैक्टिस करते हैं। जाप ध्यान करना, ईश्वर पर बिलीव करना, अपने इंटरनल सेल्फ में, अपने डार्क साइड पे काम करना, किस चीज़ों पे क्या कमी है उस पर स्किलफुल होना, किस इंसान से दूर हो जाना चाहिए, किस इंसान के साथ रहना चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए, लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सारी जो उनके चीज़ें हैं ना, उनकी सेंसेस, उनकी आँख, नाक, मुँह, जो एनर्जी है इतनी पावरफुल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि जहाँ नॉर्मल से वो दिखते हैं, वो जिस भी जगह से निकलेंगे ना, उन लोगों की एनर्जी को वो फील करते हैं। डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, डेप्थ में चीज़ों को देखते हैं। एक नज़र किसी को देख लेते हैं, आपको पता नहीं लगेगा, बट उसी इंसान को पता लग जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे काम करते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। लोग स्पिरिचुअल वर्क करना नहीं चाहते हैं, अकेले बैठ नहीं पाते हैं, खुद पर काम करना नहीं चाहते हैं, बट सुपर इम्पैथ्स इसीलिए सुपर इम्पैथ्स है क्योंकि वो अकेला रहना जानता है। उसको पता है अकेले टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। जबकि नार्सिसिस्ट अकेले रहकर अपनी लस्टफुल लाइफ में चले जाएंगे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, और ज़्यादा गॉसिप करना, कैसे लोगों को डाउन फील कराना है, कैसे उनका फ़ायदा उठाना है, कैसे उन लोगों को अपने हिसाब से यूज़ करना है, ये नार्सिसिस्ट करते हैं। बट जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, वो फॉलो नहीं करते। उनका अपना एक ब्रांड होता है, अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपना एक लाइफ होती है जिसको लोग कॉपी करना चाहते हैं। बट सुपर इम्पैथ्स बस अपने ही इंटरनल सेल्फ में रहते हैं क्योंकि उनका डिवाइन सोर्स से कनेक्शन स्ट्रांग होता है, उनको चैनलिंग ही स्पिरिचुअल हो रही होती है, उनकी गाइडेंस ही लाइफ की स्पिरिचुअल होती है। उन्हें पता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में क्यों हुई है, उनके पास हर चीज़ का आंसर होता है क्योंकि उनका इंट्यूशन स्पिरिचुअल साइड से आ रहा है। उनकी जो इनर कॉलिंग है, वो विजडम, उनकी नॉलेज जो है वो उनकी स्पिरिचुअल साइड से आ रही है। आप लोगों को कॉपी कर सकते हैं, आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं, बट जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो अपना पाथ खुद बनाते हैं, वो भीड़ से अलग चलते हैं। यही चीज़ उनको स्पेशल बनाती है। जहाँ लोग जो हैं दूसरों को फॉलो करेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बट जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो उनका विजडम ही स्पिरिचुअल साइड से आ रहा होता है। चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, ह्यूमैनिटी वर्क कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तौर पर ये लोगों की हेल्प ज़रूर करते हैं। तो आपको अगर ये इंट्यूशन आ रहा है, आपको इनर कॉलिंग आ रही है या कुछ भी करने की, तो आप उस काम को ज़रूर से करिए क्योंकि वो आपका लाइफ का पर्पज़ हो सकता है। तो जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, वो खुद पर काम करते हैं, वो लोगों की कहीं बातों पर नहीं आते हैं। अगर लोग उनसे कह रहे होते हैं कि यार 9 to 10 जॉब कर लो या ऐसा कर लो तो तुम्हारी लाइफ में मनी आ जाएगी, नहीं भाई, उस इंसान को पता है कि उसे क्या करना है। वो उसको कॉलिंग जो होती है वो इंटरनल सेल्फ से आ रही होती है, उसके स्पिरिचुअल साइड से आ रही होती है, जो आपको नहीं पता है। तो वो करेंगे अपनी मन की ही और उसी चीज़ पर वो अपना बेस्ट देंगे। अगर सुपर इम्पैथ्स ने कह दिया ना कि वो ये एग्जाम निकाल सकते हैं, वो ये जॉब क्रैक कर सकते हैं, कुछ भी, तो वो कर लेंगे क्योंकि उनकी जो सेंसेस होती है वो उस टाइम पे उन्हें कॉलिंग कर रही होती है और उनको जिस टाइम पे जो भी इंट्यूशन आएगी वो एकदम करेक्ट आएगी, वो एकदम क्लियर आएगी और वो चीज़ सही होती है। आप एक सुपर इम्पैथ से जाएंगे एडवाइस लेने, आप उनसे कोई भी बात शेयर करेंगे, वो आपको बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रियल सोल्यूशन देंगे,
वो आपको घुमा फिरा के आपका फ़ायदा या आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप किसी भी तरीके से कोई भी बात उनसे कर सकती हैं, वो कभी भी किसी को जज नहीं करते हैं। तो सुपर इम्पैस स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जहाँ आपको ये लगता है ना कि आप घूम रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो उस टाइम पीरियड पे अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करते हैं। जाप साधना करना, अपना मेडिटेशन करना, योगा करना, अपने आप से कनेक्शन को बिल्ड करना, ये है सुपर इम्पैस। अपने ऊपर बिलीव करना, अपने इष्ट देव पे, अपने परमात्मा में बिलीव करना, ये है सुपर इम्पैस। तो अगर आप इम्पैस हैं तो सुपर इम्पैस आप तभी बन सकते हैं जब आप अपनी स्पिरिचुअल साइड पे प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अपने आप से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी सुपर इम्पैक्ट्स का वो पावर है, वो वेपन है, जहाँ नॉर्मली लोग को लगता है कि ये क्या होता है, उनकी जो इंट्यूशन है, उनका जो विजडम है, जो इनर कॉलिंग है, वो स्पिरिचुअलिटी से ही आती है। तो अगर आप सुपर इम्पैक्ट्स हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस अर्थ को हील करने के लिए आए हैं, आप इस अर्थ में आए हैं दूसरों के लिए, अपनी लाइफ को देने के लिए, बट हेल्दी वे में, खुद को सेक्रीफाइस करके नहीं। अपने आप को भी ऊपर लेके जाना है और लोगों को भी ऊपर लेके जाना है। और ये ही चीज़ नार्सिसिस्ट को डर लगता है, क्योंकि उसने अभी ऐसा पर्सन नहीं देखा जो अपने आप पे इतना सक्षम है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो उसकी नींव को हिला सकती है। और यही चीज़ नार्सिसिस्ट को डराती है, उसको दूर भागना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये उसका ट्रू सेल्फ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बहुत काइंड है, हम्बल है, बट गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है। लोगों का फ़ायदा वो उठाते हैं, अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, ये चीज़ एक सुपर इम्पैक्ट को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ये जजमेंट के लिए काम करते हैं, इसीलिए ये लोगों का गलत नहीं देख सकते। जानवरों से बहुत प्यार करेंगे, ये शेल्टर चलाएंगे, एनिमल्स वर्क करेंगे, हीलिंग वर्क करेंगे। ऑकल्ट साइंस में आप देख सकते हैं, आर्टिस्टिक इनकी नेचर होता है, फिलोसफर बहुत अच्छे होते हैं, फिलोसफी इनकी इतनी बेस्ट होती है कि आप इनको मन करेगा आपको सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। तो ये इनकी पर्सनैलिटी है जो कि सुपर इम्पैक्ट्स को स्पेशल बनाती है। और नार्सिसिस्ट इसलिए डरते हैं क्योंकि ये बहुत रियल होते हैं, ऑथेंटिक पीपल होते हैं। और नार्सिसिस्ट ने ऐसा सुपर इम्पैक्ट्स कभी नहीं देखा होता है जो इतना कॉन्फिडेंस, इतना रियल और इतना ट्रुथ टेलर होता है, जो नार्सिसिस्ट की रियलिटी को शेक कर सकता है। उसकी पूरा डार्कनेस, उसके जो अंदर के जो वूंड्स है ना, इनसिक्योरिटी है, वो सुपर इम्पैक्ट से बाहर निकाल देते हैं, जिससे नार्सिसिस्ट को डर लगता है। ये स्कैन कर पाते हैं लोगों को, ये लोगों को मिरर कर देते हैं सुपर इम्पैक्ट। इसीलिए लोग इनसे दूर भागते हैं, क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तुम गलत हो तो भाई तुम्हारे अंदर है ये प्रॉब्लम, तुम्हें काम करना पड़ेगा। उस पॉइंट है ट्रुथ टेलर। सुपर इम्पैक्ट सच कहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप रिश्तों के नाम पे इन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप रिश्तों के नाम पर सुपर इम्पैक्ट्स का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और इनके सच कहने की आदत इस तरह की होती है कि लोग इनसे दूर भागते हैं। ये लोगों को बहुत प्यार देते हैं, लोगों को अपना मानते हैं, बट इनकी आदत होती है कि ये सामने वाले को बताएं कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। ये सच ही कहेंगे, चाहे आप इनका कितना भी इनको बेवकूफ़ बना दें कि मैं तुम्हारा हस्बैंड, मैं तुम्हारी वाइफ, मैं तुम्हारा पेरेंट्स, नहीं, प्रॉब्लम है। और आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को मुझ पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रॉब्लम है तो खुद पर काम करो, मुझसे दूर रहो। ये सुपर इम्पैक्ट्स की नेचर होता है। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इन पर नहीं डाल सकते। इनको पता है कि जब तक आप उस प्रॉब्लम से खुद से ऊपर नहीं उठोगे, खुद पर काम नहीं करोगे, आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस, कोई ग्रोथ नहीं आ सकती। क्योंकि कई बार लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने उस जोन में, जहाँ उनकी लाइफ इस तरह की है कि टॉक्सिसिटी में उनको मज़ा आ रहा है। लोग ऐसे होते हैं जहाँ उनको पेन मिल रहा होता है, दर्द मिल रहा होता है, तो वो इतना कंफर्टेबल होते हैं ना, खुद पर काम नहीं कर सकते। बट जो इम्पैक्ट्स होते हैं खुद पर काम करते भी हैं और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। उनके लिए हर दिन एक रिसर्च का दिन होता है, हर दिन कुछ सीखने का दिन होता है, हर दिन खुद को अपलिफ्ट करने का दिन होता है। और ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल नहीं होता है, गिरते हैं, ज़रूर से गिरते हैं, क्योंकि डिस्फंक्शनल फैमिली होती है, पार्टनर से इनको टॉक्सिक मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हीलर्स होते हैं, जो इम्पैक्ट्स होते हैं, उनको टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिए के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, उसी तरीके से इनकी जो लाइट होती है, जो इनका इंटरनल विजडम होता है, उस लाइट से सुपर इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग आते हैं जिनकी सोल चाहती है हील होना, बट जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो तभी आपको हील कर सकते हैं जब आपको आपका सच पता हो, जब नार्सिसिस्ट को अपना डार्क साइड पता हो। जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो अपनी गंदगी को ही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो लोग क्या होते हैं, नार्सिसिस्ट से डरकर कभी सच नहीं कहते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी भर देता है, इतना आपको शेम, गिल्ट फील कराता है कि आपके अंदर ऐसा फील होता है कि मेरी गलती है, मुझ में प्रॉब्लम है। बट जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो क्लियरिटी से नार्सिसिस्ट के मुंह में कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम इनसिक्योर पर्सन हो, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपने सामने वाले लोगों को कंट्रोल करते हो। तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, खुद पर काम करो और मुझसे दूर रहो। ये क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है एक सुपर इम्पैक्ट्स का। और इसके लिए चाहे उनको लीगली बैटल लड़ना पड़े, चाहे उनको सबसे सच कहना पड़े, वो सबके सामने सच कहने को तैयार होते हैं। और यही जो है वो अलग होते हैं।
और इसीलिए जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं उनके बहुत सारे लाइफ में लोग नहीं होते हैं, एक लोग होंगे, दो लोग होंगे, बट बहुत ही जेन्युइन लोग होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो उनको अपलिफ्ट करें, उनकी हेल्प करें। और सुपर इम्पैथ्स उनसे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा डेप्थ स्पिरिचुअल बातें करते हैं। उनको ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि वो मस्ती नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा फन नहीं करते, बहुत ज़्यादा चीयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा फन लविंग सुपर इम्पैथ्स होते हैं, बट उनको निगेटिव लोग नहीं पसंद जो अपने डार्क साइड को प्रोजेक्ट करें, जो दूसरों को डाउन फील कराएं, जो दूसरों का फ़ायदा उठाएं। तो जो सुपर इम्पैथ्स हैं स्पेशल ही इसलिए हैं क्योंकि वो ट्रुथ टेलर हैं, वो सच कहेंगे, वो आपसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके अंदर चेंज आए, वो किसी से नफरत नहीं करते। इनफैक्ट वो नार्सिसिस्ट भी चाहते हैं कि वो खुद पर काम करें, इसलिए वो नार्सिसिस्ट को अपने पास नहीं आने देते हैं, उसको दूर कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई तू भी काम कर अपने ऊपर। हम तेरी गंदगी के ऊपर अपने आप को बांध नहीं सकते कि हम तेरे साथ बंध जाएं और पूरी लाइफ खुद को सफरिंग दें। नहीं, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से हम गिरेंगे उठेंगे, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम से तो तुम उस पर काम करो और आगे बढ़ो, दैट्स इट। ये सुपर इम्पैथ्स का क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है जो एक नार्सिसिस्ट को कोई नहीं कहता, क्योंकि नार्सिसिस्ट का हर कोई ईगो बूस्ट करता है। आप खुद नार्सिसिस्ट के ईगो को बूस्ट करते हो, उसको अच्छा फील कराकर, उसकी टॉक्सिसिटी के लिए खुद को कंफर्टेबल करके, खुद को सेक्रीफाइस करके। और सुपर इम्पैथ ऐसा नहीं करते, वो अपने ऊपर काम करते हैं, सच कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा रास्ता ये, हमारा रास्ता ये, तुमको पसंद है टॉक्सिसिटी में रहना तो तुम रहो, हम नहीं रह सकते। ये उनका स्टेटमेंट रहता है, ये उनका सच होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे आप उसको कितना भी रो लें, गिड़गिड़ा लें, पर वो सच ही कहेंगे। उनको पता है, उनको पता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हीलर्स को अपनी टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट करते हैं। अगर हम भी आपसे बात करते हैं तो आपकी इतनी इनसिक्योरिटी होती है, इतनी प्रॉब्लम्स आपके अंदर होती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे ऊपर इतना डालने की कोशिश करते हैं कि आप उस चीज़ों से निकलना नहीं चाहते, आप इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो निकलना आपको ही पड़ेगा, उठना आपको ही पड़ेगा। हर कोई आपको एडवाइस करेगा, आपकी हेल्प करना चाहता है, बट उन चीज़ों से निकलना तो आपको ही पड़ेगा। तो जो सुपर इम्पैथ्स हैं वो सच कहेंगे आपसे, आपका अच्छा चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, इसीलिए वो ट्रुथ कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है दूसरों की, हमारी नहीं है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स है। तो ये एक माइंडसेट है। आप अच्छा तभी फील कर सकते हो जब आप अपने अंदर से अच्छा निकालोगे, ये ही एनर्जी बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो सच कहने की आदत होती है अपनी आप के लिए है, दूसरों से पहले खुद के लिए सच कहो, झूठ मत कहो कि हाँ सामने वाला ऐसा है तो मैं उसको खुश करने के लिए ये कह देती हूँ या ये कह देता हूँ, कोई भी हो सकते हो आप। तो झूठ मत कहो खुद से, आपको पता है कि सामने वाला टॉक्सिक है तो उस इंसान के पास क्यों जा रहे हो? आप एक ऐसे जानवर के पास खुद से कटवाने जा रहे हो कि आप इसको खुश करोगे तो एक दिन ही आपको प्यार करेगा। तो ऐसे आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं आएगी। खुद की बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है सिचुएशन में। हर किसी के लिए नहीं, बट नार्सिसिस्ट के लिए तो बनाइए। हमें पता है कि सामने वाला हमारी लाइफ के लिए पॉइजन है, वो हमारी लाइफ में जहर घोल सकता है, बट फिर भी हम उस जहर को पीने जा रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है, आपको सच कहना पड़ेगा। अपने आप से झूठ मत बोलो कि सच ये नहीं है, ये है, जो हम सोच रहे हैं वो है। नहीं, हम अपने आँख में पर्दा डाल लेते हैं, हम अंधे हो जाते हैं और हमको जो दिख रहा है हम उसको ना मान के वो सच मानेंगे जो हमें नार्सिसिस्ट दिखा रहा है। तो ऐसे में आपकी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता। आपको सच कहना ही पड़ेगा, उसके लिए नहीं तो खुद के लिए सच कहो, अपने आप के लिए सच बोलो कि जो सच है, जो सामने दिख रहा है, आप वो ही कहेंगे। और ये क्वालिटी सुपर इम्पैथ्स में होती है जिसको नार्सिसिस्ट डरते हैं, क्योंकि वो इनको बांध नहीं सकते अपनी टॉक्सिसिटी के लिए, वो इनको अपना फ़ायदा उठा नहीं सकते। सुपर इम्पैथ्स का स्पिरिचुअल पर्सन है, इंट्यूटिव है, अवेयरनेस है उसके अंदर, उसके सेंसेस स्ट्रांग हैं, वो आपको स्कैन कर लेगा दूर से ही कि आप उसके लिए किस तरह का सेंसेस रखते हैं, क्या चाहते हैं आप उसके लिए। और ये ही क्वालिटी सुपर इम्पैथ्स को स्पेशल बना। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप अपनी इन सारी पॉइंट्स पर काम करेंगे तो आप एक इम्पैथ से सुपर इम्पैथ्स बन सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर खुद पर काम नहीं करेंगे तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये क्लियर कट है। आपको एडवाइस देंगे, मैं दूंगी या कोई भी यूट्यूब पे आपको दे सकता है, बट काम तो आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ के कर्मा है, आपकी लाइफ की सिचुएशन है, आपकी लाइफ की कंडीशन है, जिसको आपको खुद ही फेस करना है, जिसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो इन सारे पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए, जिससे कि आप अपनी आप की लाइफ को सही बना सकें, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकें। वो कैसे बढ़ेंगे? जब आप खुद पर काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको आई होप हेल्प करी होगी किसी ना किसी तरीके से। आपकी लाइफ में अगर ज़रा सा भी लाइट आया है, ग्रोथ आई हो, तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की नीड है। सब्सक्राइब करके सोल को चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अवेयरनेस के साथ, एक और अपलिफ्टमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।